अब बात करते हैं इसका जो 13वां सवाल है, सेम पहले की तरह करेंगे। तो यहाँ भी वही y बराबर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी वही हमें क्या करना है, x बराबर tan थीटा ही रखना है। अगर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से वही tan इनवर्स x हो जाएगी। जब मैं x बराबर थीटा यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, x बराबर tan थीटा रखने पर, ठीक, तो हमारा ये बन जाएगा यहाँ से y बराबर कॉस इनवर्स तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम सभी जानते हैं कि ये फॉर्मूला है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो y बराबर बन जाएगा कॉस इनवर्स यहाँ पर साइन 2 थीटा। अब हमारे पास साइन से कॉस तो कटेगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस बनाएंगे। कॉस के लिए इससे पहले मैं बता के आ चुका हूँ ऐसी सवाल। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास ये कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, तो इस कॉस से कॉस ख़त्म, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास में π/2 माइनस 2 थीटा। और हम सभी जानते हैं यहाँ से y बराबर π/2 माइनस, यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आ चुकी है tan इनवर्स x। फिर वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx कॉन्स्टेंट है 0, यहाँ करेंगे तो 2 नीचे जाकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी कि dy अपॉन dx बराबर यहाँ पर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब इसी तरीके से देखते हैं इसको। देखिए अभी तक हमने जो इसके जो 4-5 सवाल करे हैं सभी में हमने करा x बराबर tan थीटा ही रखा है। अब देखते हैं इस सवाल को कि इसमें हम क्या रखें जिससे हमारा ये साइन बन जाए। तो बता देता हूँ, इसमें रखेंगे हम यहाँ पर x बराबर साइन थीटा रखने पर। अब यहाँ पर हम साइन थीटा क्यों रख रहे हैं, अब तक हमने tan थीटा ही रखा है। कुछ पहचान बता देता हूँ। यदि अधिकतर सवालों में ऐसे नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनकर आए तो हम अधिकतर tan का यूज़ करते हैं, tan या कोट का यूज़ करते हैं, उससे हमारा आंसर बनकर ही आएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला यानी पहचान करने की ट्रिक होती है। और यदि नीचे हमारा अंडर रूट में या बिना अंडर रूट के 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो वहाँ अधिकतर साइन या कोस की वैल्यू चलती है, अधिकतर साइन की वैल्यू चलती है। तो यहाँ से पहचान से पता चल जाएगी कि हमारे पास ये साइन की ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट में भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है। तो इस सवालों में हम साइन का यूज़ रख के देख सकते हैं। तो साइन का यूज़ करेंगे, साइन से ये होगा भी। तो रख के देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू और निकालो। थीटा बराबर बन जाएगा ऐसे हमारा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स, तो ये 2 यहाँ पर साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंडर रूट में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते ही बन जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। चूँकि हम बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसे 9th-10th क्लास से, इसका वैल्यू की वैल्यू होती है हमारी 1, इसकी वैल्यू हमारी अगर 1 है तो मैं इसको उधर ले जाऊँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कोस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y बराबर बन जाएगा ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। यदि बात करूँ तो अंडर रूट में यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये कोस स्क्वायर जो है हमारे पास स्क्वायर से ये अंडर रूट ख़त्म बन जाएगा। तो बन गया हमारे पास में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक लाइन मैंने बचा दी है, चाहे तो आप उस लाइन को बढ़ा लेना। अब साइन 2 थीटा कॉस थीटा इसको ले सकते हैं हम। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन खत्म जाए तो हमें y बराबर 2 थीटा। और यदि यहाँ से थीटा की वैल्यू रखूँ तो 2 बराबर इंटू में यहाँ पर हमारा है साइन इनवर्स x। वही काम करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy अपॉन dx, और हम सभी जानते हैं 2 कॉन्स्टेंट है और साइन की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है और हमारा ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं फिर हम। तो देखिए जिसका लास्ट सवाल आ गया है वही बात जो मैंने बताई थी भाई। अब इसमें हम क्या रखें जो सेक बन जाए, जो सेक से सेक कट जाए। तो मैंने आपको बताया था नीचे जब हमारे पास माइनस का यूज़ हो या ऊपर भी हो, लेकिन माइनस में आए तो अधिकतर साइन या कॉस का यूज़ होता है। तो यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे फॉर्मूला याद है। यदि मैं यहाँ पर x बराबर, ठीक है, मैं यदि यहाँ पर x बराबर
कॉस थीटा रख देता हूँ, ठीक है। रखने पर तो हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ से मैं पहले थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो थीटा बराबर बन जाएगा वही कॉस इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि y बराबर मैं रख देता हूँ यहाँ पर, तो सेक इनवर्स, तो 1 अपॉन ये बन जाएगा हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो जब ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम सभी जानते हैं, यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो देखते ही बता देंगे, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो y बराबर सेक इनवर्स, ये बन गया यहाँ पर 1 अपॉन cos 2 थीटा। क्या बन गया? 1 अपॉन cos 2 थीटा। ऊपर ले जाऊँगा तो y बराबर सेक इनवर्स बन जा हमारे पास में ये सेक 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है जी। हम जानते हैं कि 1 अपॉन cos थीटा बराबर होता है बराबर सेक थीटा, तो सेक से सेक ख़त्म, तो यहाँ से y बराबर कितना हमारे पास में 2 थीटा आ गया। यानी अर्थात मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से y बराबर जो 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पर cos इनवर्स x। फिर वही काम करना है, अवकलन करना है, मैं dy अपॉन x की वैल्यू निकालनी है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिख जाएंगे यहाँ पर कि dy अपॉन डी एक्स 2 इंटू वही d अपॉन डी एक्स, सभी में वही करना है हमें, और इसके बाद फॉर्मूला खोल देंगे तो dy अपॉन डी एक्स, और हम सभी जानते हैं 2 तो रह गई, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस मैंने लगा दिया आगे, और ये हमारे पास पूरा इसका आ गया आंसर। तो ये बनकर हमारे पास आ गया कि इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्या 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ही हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से कोई डिजिट बदल कर भी दे सकता है, बस हमें ये पहचान करनी है कि फॉर्मूला हमारा कौन सा बन रहा है। बहुत ही सिंपल है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।